तो हेलो गाइस, पता है तुम एंजॉय कर रहे हो, एग्ज़ाम हो गए फर्स्ट सेम हो गया। बहुत लोगों ने स्टेटस भी लगाया है फर्स्ट सेम कंप्लीट, रिजल्ट का पता नहीं लेकिन। तो करो एंजॉय। मुझे भी कुछ काम नहीं है तो ऐसे ही बुक पढ़ रहा था, उसमें कुछ पढ़ा, अच्छा लगा, सोचा बता दूँ। तो सुनो, टैक्स। टैक्स पता होगा, सुना होगा बचपन से, टैक्स भरो, हम इनकम टैक्स भरे हैं। कुछ लोग बताते भी, बहुत अच्छा लगता है उन्हें बताना। तो छोड़ो, सबसे पहले टैक्स का इतिहास ना बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में अमेरिका और इंग्लैंड में टैक्स नहीं होता था, टैक्स फ्री कंट्री थे सब। अच्छा बढ़िया यार, सोचो तुम जितना कमा रहे हो उतना सभी तुम्हारा ही है, किसी का उस पर 1% भी हक नहीं है। लेकिन क्या होता है यार, सबसे पहले ब्रिटेन में 1799 में नेपोलियन वॉर हो जाता है। सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अमीरों से कुछ टैक्स लिया जाता है, टैक्स सिस्टम को लाया जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि ये परमानेंट है, सॉरी टेम्प्ररी है, टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्ररी। बाद में अमेरिका में सिविल वॉर आता है, फिर उसका खर्चा उठाने के लिए भी वहाँ भी टेम्प्ररी टैक्स सिस्टम को लाया जाता है। लेकिन सरकार को बाद में पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, उतना ही प्यार जितना तुम्हें तुम्हारे यमन से है। तो वैसा ही तो क्या हो गया, सबसे पहले इंग्लैंड में 1874 में उन्होंने टैक्स को सभी पर परमानेंट कर दिया, बहुत बुरी बात हुई। बाद में अमेरिका ने भी 1913 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया टैक्स को परमानेंट। और मज़े की बात, रॉबिन हुड एक आदमी था, पढ़ा होगा तुमने, जो अमीरों से पैसे चुराता था और गरीबों में बांटता था, उसके समर्थक आज भी है। तो उससे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस थे। और गवर्नमेंट जब टैक्स सिस्टम लाया गया ना, तो अमीरों ने बहुत विरोध किया, ऐसा मत करो। लेकिन गरीबों से वोट लाए, कैसे लाए उन्हें बताया। रॉबिन हुड अमीरों से पैसा लेता था, गरीबों में बांटता था। तो अमीरों को हम सजा देंगे टैक्स लेके, और वो पैसा तुम्हारी भलाई में हम इस्तेमाल करेंगे। सभी ने जम के वोट दिए और रूल लाया गया। लेकिन मज़े की बात है, आज अमीर लोग टैक्स नहीं चुकाते और हम मिडिल क्लास लोग टैक्स चुकाते हैं, वो भी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग टैक्स चुकाते हैं। ये तो रियलिटी है। तो तुम बोलोगे अमीर लोग कैसे नहीं चुका रहे टैक्स, भरते ना टैक्स, वो नहीं भरते रे बच्चा। वो ना कॉरपोरेशन के इतिहास को बहुत बढ़िया जानते, कॉरपोरेशन के इतिहास की। वो कुछ तुम्हारे स्कूल जैसा कुछ नहीं होता, एक वकील के ऑफिस में पड़ी हुई फाइल होती है वो। उसमें ना रूल्स है गवर्नमेंट के, तुम्हें बचाते, अगर वो तो पता है तो टैक्स से बच सकते हो तुम। जैसे कि अगर तुम कुछ प्रॉपर्टी बेचते हो, उससे तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा तुम्हें, प्रॉफिट टैक्स उसका। लेकिन वो एक उसके कॉरपोरेशन के रूल्स में आता है कि अगर तुम कम दाम की प्रॉपर्टी बेचते हो और ज़्यादा दाम की प्रॉपर्टी लेते हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सबको पता नहीं होता। और कॉरपोरेशन का भी इतिहास बहुत पुराना है, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए वो आगे है। और एक और है बात, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते, संपत्ति। और हम दायित्व, मतलब मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग दायित्व को लेते हैं। सोचो, देख, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, मिडिल क्लास लोग दायित्व खरीदते हैं, और गरीब लोग खर्च करते हैं। संपत्ति और दायित्व, जब तक इन दोनों का फर्क नहीं समझेगा पैसे नहीं बना पाओगे। बहुत लोग इनका डिफरेंस नहीं जानते और दायित्व को ही संपत्ति समझ के खरीदते हैं। सिंपल बताता हूँ, संपत्ति का मतलब क्या है। जो चीज़ तुम्हारे जेब में पैसा लाती है उसे संपत्ति कहते हैं। हर चीज़ संपत्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, तुम 2 लाख की बुलेट लेते हो, कार लेते हो, कुछ भी, बहुत लोग इसे संपत्ति समझते हैं, लेकिन वो संपत्ति नहीं, दायित्व है। वो तुम्हारे जेब से पैसा निकाल लेते जाएगा, वो संपत्ति नहीं है, दायित्व। और घर संपत्ति में नहीं आता, वो दायित्व में आता है। घर एक इंसान की भावना से जुड़ा हुआ चीज़ है,
तो बहुत लोग इस मुझसे डिसअपॉइंट होंगे कि घर संपत्ति में क्यों नहीं है। रियलिटी में घर संपत्ति में नहीं आता, वो दायित्व में आता है। क्योंकि अगर सोचो तुम एक बार जब घर बनाते हो सपनों का, वो एक्चुअल में तुम्हारी सभी जमा पूंजी खत्म कर देगा। संपत्ति का मतलब पैसा देगा। अगर तुम घर लेते हो तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो एक लोन में जाएंगे, लोन जिंदगी भर 30 साल का लोन, 40 साल का लोन घर का चुकाएंगे, वो संपत्ति में नहीं आता। बहुत चीज़ें ऐसे बताते रहूँगा, तो एंजॉय करो तुम्हारे हॉलीडेज़ को।